जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो इनकी वजह से वालिदैन जिन प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता बड़ी होती हैं। टीनेज एक मेरी मर्ज़ी वाली एज होती है जहाँ पर बच्चा अपनी मर्ज़ी को एक नए और अलग नज़रिए से देखना शुरू कर देता है। इसके ओपिनियन डिफरेंट होते हैं और वो अपनी मर्ज़ी और फ्रीडम से अपनी ज़िंदगी को जीना चाहता है। बच्चों की एज का ये टाइम पीरियड बड़ा क्रूशियल होता है जो 13 से 19 के दरमियान होता है, या अगर आपके बच्चे इस एज के आसपास 9, 10, 11 या 12 साल के भी हैं तो बीइंग अ पेरेंट आपको अटेंटिव हो जाना चाहिए। अगर आप अपने बच्चों को इस एज में अच्छे तरीके से हैंडल कर लेंगे तो आपकी रेस्ट ऑफ लाइफ बड़ी पुरसुकून और पुरइत्मीनान गुजरेगी। और कोई भी टीनेज प्रॉब्लम आपको या आपके बच्चे को फेस नहीं करनी पड़ेंगी। तो इस उम्र की एहतियातें आपके बच्चे की लाइफ को बहुत अच्छा या बुरा टर्न दे सकती हैं। यानी आपके बच्चे या तो बहुत प्रोग्रेसिव और सक्सेसफुल बन सकते हैं या इनकी लाइफ रूटीन और ज़्यादा ख़राब हो सकती है। आज के व्लॉग में मैं बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम शेयर करूंगी जो टीनेज के हवाले से बच्चे और पेरेंट्स को फेस करना पड़ती हैं, और इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के कुछ मेथड्स भी आपके साथ शेयर करूंगी। वीडियो के सभी प्राइम पॉइंट्स को फोकस कीजिएगा एक नॉलेज के लिए, ताकि आप अपने बच्चों की टीन एज लाइफ में इम्प्रूवमेंट लेकर आ सकें और आपके बच्चे किसी भी किस्म की टीन एज प्रॉब्लम को फेस किए बगैर अपनी ज़िंदगी को कामयाब बना सकें। अस्सलाम वालेकुम, व्लॉग शुरू करती हूँ। वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। देखिए, जब बच्चे टीनेज में आते हैं या किसी के इसके आसपास वाली जो इनकी एज होती है ना, तो बच्चे बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे होते हैं और इनकी वजह से ना पेरेंट्स को भी ये प्रॉब्लम का सामना होता है। तो इन सब कॉमन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करूँगी। नंबर 1 इज़ दैट दे गेट एंग्री। इस एज के जो बच्चे होते हैं ना, जो थोड़े बड़े हो रहे होते हैं, इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा आर्ग्यू करने लगते हैं, एंगर से भर जाते हैं और बैक आंसरिंग भी करते हैं। ये एज ही ऐसी होती है कि वो उस वक़्त ग्रो हो रहे होते हैं और उस वक़्त ना बहुत ज़्यादा उनमें एंगर होता है। तो उस टाइम पे पेरेंट्स उनको बिल्कुल भी नहीं समझ सकते। मीन्स अगर पेरेंट्स उनको कुछ कह देते हैं ना तो उनको गुस्सा आ जाता है। तो उस टाइम पे पेरेंट्स भी ये सोच रहे होते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं ना वो बिगड़ गए हैं। उस टाइम पे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा सख्ती करना शुरू कर देते हैं अपने बच्चे पे और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि शायद हमारा बच्चा जो है ना अब हमारे हाथ से निकल गया है। लेकिन ये नेचुरल होता है कि जैसे ही बच्चा ग्रो हो रहा होता है ना, उसमें हार्मोनल चेंजेस आ रहे होते हैं, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली उसमें एंगर आ जाता है और वो अपने पेरेंट्स से आर्गुमेंट्स करना शुरू कर देता है। आपके साथ बहस करता है, बैक आंसरिंग करता है, आपको पलट कर जवाब देता है, और ये सब किसी भी वालिदैन को अच्छा नहीं लगता, बल्कि बहुत बुरा लग रहा होता है। लेकिन अगर ये प्रॉब्लम आपके बच्चे के साथ हो रही है तो इसको डांटिए। ये क्रिटिसाइज़ करने से कुछ भी नहीं होगा, बल्कि ये प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाएगी। और इसके साथ एक और टीनेज प्रॉब्लम जो देखी गई है वो ये है कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है ना, तो उसके अंदर एरोगेंस या एंगर इश्यूज भी डेवलप हो जाते हैं और बच्चे का एक अपना अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है। इसके अपने ओपिनियंस होते हैं, और जब बच्चा अपनी राय का इज़हार करता है या अपनी कोई ओपिनियन सामने रखता है या बैक आंसरिंग करता है तो वो हमें बुरा लगता है। इस तरह से लगता है कि बच्चा हमसे आर्ग्यू कर रहा है, बहस कर रहा है, यानी बच्चे का हमारी बात ना मानना और अपनी ओपिनियन देना हमें बुरा लगता है, और इस वजह से हम बच्चे को डांटते हैं या दबाने की कोशिश करते हैं। तो इस वजह से बच्चा जो है ना एग्रेसिव हो जाता है। तो ये एक कॉमन प्रॉब्लम है कि बच्चा इस एज में थोड़े से आर्गूमेंट करता है, लेकिन आपने बीइंग अ पेरेंट उसे पोलाइटली डील करना है। मूविंग टू द सेकंड पॉइंट, माई लाइफ माई डिसीजन। अक्सर औकात ना वालिदैन ये समझते हैं कि हमें पता है कि हमारे बच्चे का जो फ्यूचर है वो क्या है, उसका करियर क्या है, उसको क्या अच्छा लगता है और क्या बुरा लगता है। लेकिन बच्चा ये समझता है कि मुझे पता है कि मुझे आगे अपने फ्यूचर में क्या करना चाहिए, मेरे क्या करियर गोल्स हैं, मुझे फ्यूचर में क्या करना चाहिए, मुझे किन सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट है, और मेरी डिसलाइकिंग क्या है और मेरी लाइकिंग क्या है। क्योंकि बच्चे को ये लगता है कि मेरी लाइफ है और मेरा ही डिसीजन होना चाहिए। तो ये कॉन्फ्लिक्ट्स भी आते हैं बच्चे और पेरेंट्स के दरमियान, जिसकी वजह से बच्चे पेरेंट्स के साथ और बच्चे ना एक डिस्टेंस बना लेते हैं और सिक्रेटिव हो जाते हैं और अपने वालिदैन से बातें छुपाने लगते हैं। तो बीइंग अ पेरेंट बच्चों को कभी भी डायरेक्ट एडवाइस ना करें, बल्कि इनसे पूछें कि आपको क्या अच्छा लगता है, आपके लिए क्या बेहतर रहेगा। अगर आप अपने करियर में आगे आप अपने करियर में क्या सिलेक्ट करोगे, आपको किन सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट है। बच्चों से ना इनका इंटरेस्ट पूछें और अकॉर्डिंगली उसे प्रोसीड करने दें, और उन्हीं सब चीज़ों के साथ साथ बच्चों को एक्सेसिव फ्रीडम भी ना दें। इनकी हर एक्टिविटी पर, हर चीज़ पर चेक इन बैलेंस रखें। नेक्स्ट पॉइंट इज़ एडवाइस फ्रॉम अदर्स। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं ना, तो इनके लिए घर की मुर्गी दाल बराबर वाली बात होती है, यानी वो अपने पेरेंट्स को इतना वैल्यू नहीं करते। पेरेंट्स की वैल्यू जो है ना वो कंपेरेटिवली आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाती है क्योंकि बच्चे ने वालिदैन को शुरू से ही गुस्सा करते, नसीहतें करते, आर्गूमेंट्स करते, रोक टोक करते, चीखते चिल्लाते देखा होता है, जिसकी वजह से ना पेरेंट्स का रूप बच्चों पर कम हो जाता है और वैल्यू भी डाउन हो जाती है, और इसी वजह से पेरेंट्स की एडवाइस की भी इनके लिए
कोई इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं होती। इनकी नसीहतों की भी बच्चों की नज़रों में कोई वैल्यू नहीं रहती। इसलिए यहाँ पर एक चीज़ काम करती है कि एडवाइस फ्रॉम अदर्स। जब बच्चा टीनेज या इसके आस-पास पहुँचता है और आपकी बात को कोई अहमियत नहीं देता, आपकी नसीहत इसके लिए इतनी वैल्यूएबल नहीं होती, तो कोई बात नहीं, आप किसी ऐसे शख्स को देखें, किसी ऐसे कोच को देखें या ऐसे अंकल या आंटी जो आपकी फैमिली में हों या फैमिली से बाहर हों, जिसको आपका बच्चा लाइक करता हो, पसंद करता हो, आपका बच्चा इसके साथ अटैच हो, जिसका इन्फ्लुएंस आपके बच्चे पर हो। कई दफ़ा ऐसे अंकल आंटी हमारी फैमिली में या हमारी किसी फ्रेंड सर्कल में ऐसे होते हैं, जैसे हमारे बच्चे जो है ना यूजुअली पसंद करते हैं। तो बच्चा इनसे इंस्पायर होता है और इनको अच्छा समझता है, तो इनके ज़रिए उनको एडवाइस करने की कोशिश करें। एंड नेक्स्ट टीनेज प्रॉब्लम इज़ लैक ऑफ एप्रिसिएशन। पेरेंट्स के साथ ये प्रॉब्लम बहुत देखी गई है कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा हम प्यार कर रहे होते हैं, इनको चूमते हैं, अपने साथ लगाते हैं, लेकिन उनके जैसे-जैसे ना बच्चा बड़ा होता है तो हम उनके साथ इतना अटैच नहीं रहते और अपने उनके से ना थोड़ा-सा फिज़िकली उनको दूर कर देते हैं और इस तरह से अपने साथ नहीं लगाते, उनको वैसे नहीं चूमते और ना ही उनकी छोटी-छोटी जो अचीवमेंट्स होती हैं, छोटी-छोटी बातों को एप्रिशिएट नहीं करते। और यही बच्चा जो बिल्कुल छोटा होता है तो हम इसकी छोटी-सी बात को भी बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट कर रहे होते हैं कि वाओ! आपने ये कार्ड बनाया है मेरे लिए, वाओ! आपने ये एप्पल कितना अच्छा बनाया है। तो जब हमारे टीनेजर्स को जो है ना वो लैक ऑफ एप्रिसिएशन मिल रहा होता है ना, तो वो चिड़चिड़ा हो जाता है। वो ये दिल ही दिल में ये सोचता है कि मेरे पेरेंट्स तो मेरी किसी चीज़ पर खुश ही नहीं होते। तो वो ये समझता है कि मैं इस काबिल ही नहीं हूँ कि उन्हें खुश कर सकूँ या उन्हें अच्छा लग सकूँ। सो कीप इन माइंड कि आपका बच्चा जितना मर्ज़ी बड़ा हो गया हो, वो है तो बच्चा ही ना, इसका ज़हन बच्चों वाला है, चाहे वो टीनेजर है या टीनेज से भी ऊपर चला गया है। तो इसको ज़रूर छोटी-छोटी बातों पर एप्रिशिएट करें। अगर इसने कोई अच्छा काम किया है तो इसको इसको नहीं बल्कि इसके काम को, इसकी एफ़र्ट्स को एप्रिशिएट करें, इसकी तारीफ़ करें और हमेशा सच्ची तारीफ़ करें। वाक़ई जिस चीज़ पर तारीफ़ करनी हो या उस पर ही आपने तारीफ़ करनी है, ताकि बच्चे को भी पता चले कि हाँ, मैंने ये काम अच्छा किया है तब मुझे एप्रिसिएशन मिली है। तो इस तरह बच्चों की तारीफ़ करने से आप अपने टीनेजर्स के साथ अपना बॉन्ड जो है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज़ आर्गुमेंटेशन। इस बात को आप एक्सेप्ट करें कि आपका बच्चा अपने वालिदैन की वजह से थोड़ा-सा जो है ना वो अपसेट हो सकता है और हो सकता है कि आपका बच्चा आपके ओपिनियन से सजेशंस को एक्सेप्ट ना करे और आपसे आर्गुमेंट्स। एंड द फिफ्थ पॉइंट इज़ सोशल मीडिया एडिक्शन। इस एज में बच्चे सोशल मीडिया की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। फ्रेंड सर्कल में पिक्चर शेयर करते हैं, स्टेटस अपलोड करते हैं और उसके साथ-साथ चैट करते हैं। फिर चेक करते रहते हैं कि कितने लाइक्स मिले, कितने कमेंट्स आए। तो बच्चों को इस चीज़ का एहसास दिलाना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सोशल मीडिया की लाइफ़ एक आर्टिफ़िशियल लाइफ़ है। आपकी स्टडीज़ के लिए और आपको जो भी अपडेट्स चाहिए इसके लिए आपको हेल्प करेगा। हाँ, कुछ देर की रिलैक्सेशन और फ़न के लिए सोशल मीडिया का यूज़ करना एक नॉर्मल बात है, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा यूसेज बच्चों के लिए ख़तरनाक होता है। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और इस तरह की बहुत सारी दूसरी ऐप्स हैं, गेम्स वगैरह हैं, जो बच्चों को सिर्फ थोड़े से टाइम के लिए खेलने की इजाज़त दें। और अगर बच्चों के पास अपना पर्सनल सेल फ़ोन है तो इस पर प्रॉपर चेक एंड बैलेंस रखें। बच्चों को बताएं कि फ़ोन पर, व्हाट्सएप पर चैटिंग करना बिल्कुल यूज़लेस है। आप इसमें इंग्लिश की डिक्शनरी वगैरह देखें, ढूँढें, वोकैबुलरी ढूँढें, इंग्लिश जो है ना उनको आनी चाहिए। मतलब जो चीज़ उनको फ़ायदा देती है उसके बारे में आप उनको नॉलेज दें। और आप उनको ये बताएं कि मोबाइल को सेंसिबली और प्रॉपर्ली यूज़ करें, स्मार्ट वे में यूज़ करें। किसी भी किस्म की रिस्ट्रिक्टेड वेबसाइट्स को ओपन करने की कतई कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि अगर आपके बच्चे मोबाइल का केयरलेसली मिसयूज़ करेंगे तो वो इनकी लाइफ को रुइन कर सकता है। पॉइंट नंबर 8, इम्पैक्ट ऑफ फ्रेंड्स। इस एज में बच्चों का फ्रेंड सर्कल इनकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि इस एज में बच्चे अपने दोस्तों को, अपनी सहेलियों को सुनते हैं और इनको फॉलो करते हैं और अपने फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग एक्ट भी करते हैं और उन्हें कॉपी करते हैं। तो ये फ्रेंड्स ना आपके बच्चों की लाइफ में बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं। तो हमेशा अपने टीनेजर्स बच्चे या बच्चे के दोस्तों पर नज़र रखें, उनको प्रॉपरली ऑब्जर्व करें और करते रहें कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, क्योंकि ये आइडेंटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। वंस यू आइडेंटिफाई, यू ऑटोमेटिकली अपने बच्चे को ना आप अकॉर्डिंग मोल्ड कर सकते हैं। तो ये अच्छे और बुरे दोस्तों का पता कैसे चलेगा? जस्ट ऑब्जर्वेशन से। इनके बातों को ऑब्जर्व करें, इनका जो टॉकिंग स्टाइल है वो कैसा है, इनका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, इनका उठना बैठना और आदतें किस तरह की हैं। इन सब चीज़ों को ऑब्ज़र्व करें तो इस तरह की ऑब्ज़र्वेशन से आपको पता चल जाएगा। और अपने बच्चों से कहें कि कम से कम दोस्त बनाएं। अगर आपके बच्चों के दोस्त अच्छे हैं तो वो तो आपके बच्चों की करियर बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होते हैं। अगर यही दोस्त अच्छे नहीं हैं या आपका बच्चा किसी गलत कंपनी में बैठना उठना शुरू कर देता है तो वही दोस्त आपके बच्चे की लाइफ को स्पॉइल भी कर सकते हैं।
ये थे कुछ मेजर एंड कॉमन पॉइंट्स जिसकी वजह से अक्सर पेरेंट्स जो है ना वो परेशान रहते हैं अपने बच्चों की वजह से जब वो टीन एज में पहुंचते हैं, तो इस तरह के इश्यूज ज़्यादातर पेरेंट्स को फेस करने पड़ते हैं जो मैंने आज इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। तो आई होप आज का व्लॉग आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल और यूज़फुल होगा। अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलती रहें। तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा। आप इजाज़त चाहती हूँ, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।